नक्सलवाद के खिलाफ झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पलामू और चतरा जिला के सीमा पर लावालौंग थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। बता दें आपको कि खुफिया इनपुट पर सीआरपीएफ और साथ ही चतरा पुलिस ने इस मुठभेड़ की घटना को अंजाम दिया है। बता दें जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया, जिस मुठभेड़ में 25 लाख का इनामी माओवादी गौतम पासवान समेत दस्ते के 5 सदस्य मारे गए हैं। वहीं घटनास्थल से पुलिस ने 2 AK-47 समेत 5 हथियार बरामद किया है और इसके साथ ही सुरक्षा बलों को कई आपत्तिजनक सामग्री के साथ नक्सली दस्तावेज भी मिले हैं। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल पूरे जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और साथ ही मारे गए लोगों के शिनाख्त की कार्रवाई चल रही है। वहीं चतरा मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर हुए हैं, जिनमें 2 सैक मेंबर गौतम पासवान और चार्लिश है। दोनों पर 25 लाख का इनाम घोषित था। मारे गए 3 अन्य नक्सली अमर गंजू, अजीत भुइया और नंदू उर्फ अजय है। वहीं तीनों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित था। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों का शव लाने के लिए डीआईजी और एसपी दलबल के साथ रवाना हो गए हैं। आगे भी ऑपरेशंस करते रहेंगे। मेरी यही अपील रहेगी कि जो हमारी सरेंडर पॉलिसी है सरकार की, जितने नक्सल्स जो बचे हुए हैं, बच्चे कुछ नक्सल्स हैं जो बिहार और चतरा के बॉर्डर पे, पलामू के बॉर्डर पे हैं, वे इस सरेंडर पॉलिसी का फ़ायदा उठाएं और ये लोग जल्दी से जल्दी सरेंडर करें। अन्यथा हम लोग ऑपरेशन प्लान इसी तरह से करते रहेंगे और आगे भी हम लोगों को इस तरह सफलता मिलेगी। सर, चतरा में लगातार गौतम पासवान का ही दस्ता सक्रिय था, तो क्या माना जाए सर, चतरा शांत हो गए? चतरा में गौतम पासवान एवं पलामू में भी जो मध्य जोन था, वहाँ भी ये गौतम पासवान और सुरेश पासवान और बड़का दा, ये काफ़ी दुर्दांत नक्सली थे। डुमरिया बिहार का रहने वाला है, गया का है, और ये जरूरी एक बड़ी सफलता है और इस पर नक्सलियों को झटका लगा है। बिहार पुलिस के लिए भी एक अच्छी उपलब्धि है। तो बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों की, जहां 5 नक्सली ढेर हुए हैं। बता दें आपको कि 2 नक्सलियों पर 25-25 लाख का इनाम था, जो इस मुठभेड़ में ढेर हुआ है। वहीं 3 नक्सली पर 5-5 लाख का इनाम घोषित था। तो ये 5 नक्सली इस मुठभेड़ में ढेर हुए हैं, जिसके बाद डीआईजी और एसपी रवाना हुए हैं घटनास्थल के लिए। और साथ ही आपको बता दें कि ये एक बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए। बता दें आपको कि 2 सैक मेंबर गौतम पासवान और चार्लिश है, दोनों पर ही 25 लाख का इनाम घोषित था। वहीं मारे गए 3 अन्य नक्सली अमर गंजू, संजीत भुइया और नंदू उर्फ अजय है। तीनों पर ही 5-5 लाख का इनाम घोषित था। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों का शव लाने के लिए डीआईजी और एसपी दलबल के साथ रवाना हो गए हैं। तो बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों की। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच इस मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर हुए हैं। और संवाददाता संदीप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों की, 5 नक्सली ढेर हुए हैं। अभी की क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, आज पलामू और चतरा की सीमा पे कह सकते हैं नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 5 नक्सली को पुलिस ने मार गिराया है। और इसमें एक बड़े नक्सली जो गौतम पासवान है, 25 लाख का इनामी था, जिसे पुलिस ने आज मार गिराया है। इसके अलावे जो अन्य नक्सली हैं, उनके ऊपर भी 5-5 लाख रुपया का इनाम पुलिस ने रखा था। हालांकि जो ऑपरेशन के दरमियान उनके पास से AK-47 की 3 राइफलें भी मिली हैं। उसके अलावे भी कई हथियार और जो कह सकते हैं नक्सली दस्तावेज होते हैं, वो मुठभेड़ के बाद पुलिस को हाथ लगी है। हालांकि उसके बाद भी जो उस इलाका है, वहाँ पे अब भी जो पुलिस का जो अभियान है, सर्च ऑपरेशन, वह जारी है। हालांकि पुलिस के लिए आज एक बड़ा दिन है और इस पूरी जो घटना थी वो चतरा और जो पलामू की सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ पे घटी है। पुलिस को कह सकते हैं एक बड़ी कामयाबी आज मिली है। मोस्ट वांटेड जो गौतम पासवान है, उसको भी पुलिस ने मार गिराया है। नक्सलियों के ऊपर लगातार पुलिस दबाव बना रही थी और जो जंगली इलाके
इलाका है वहां पे पुलिस के द्वारा कई अभियान पहले भी चलाए गए हैं। इससे पहले भी कई बार अन्य जगहों पर भी पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और कई बार नक्सली भागने में जरूर कामयाब हो जाते हैं, पर आज जो सफलता पुलिस को लगी है वह बड़ी सफलता है, क्योंकि कई वर्षों से कह सकते हैं उन इलाकों में नक्सलियों के द्वारा कई वारदात को अंजाम दिए गए थे। बिल्कुल संदीप, साथ ही अगर बात करें तो सुनियोजित तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। पहले से जो है गुप्त जानकारी थी, जिसके बाद इस पूरी कार्रवाई को की गई है, तो बहुत बड़ी सफलता भी ये मानी जाए, क्योंकि 25 लाख का इनामी जो नक्सली है वो इस मुठभेड़ में ढेर हुआ है। जी सही कहा, क्योंकि ऑपरेशन की आज की ऑपरेशन की बात करें तो जो पुलिस को इनपुट मिला था उस आधार पे जिस इलाके में उनके नक्सलियों के होने की सूचना मिली थी उस इलाके को पूरी तरह से पहले घेराबंदी की गई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं जब नक्सली पुलिस को भारी पड़ता देख रहे थे तो उन्होंने फायरिंग शुरू की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में कह सकते हैं पुलिस ने भी उन पर फायरिंग की है और 5 नक्सलियों को मार गिराया है। हालांकि उस क्षेत्र की बात करें तो सीमावर्ती जो इलाका होता है वहाँ नक्सलियों का मूवमेंट अन्य जगहों के लिए जरूर होता है और इसी आधार जो सूचना मिली थी पुलिस को उसके आधार पर ही आज घेराबंदी उन लोगों की गई थी नक्सलियों की। और पुलिस को कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि इससे पहले भी जो ऑपरेशन पुलिस बल की ओर से चलाए जा रहे थे इसमें कई बटालियन शामिल थे, कोबरा सहित जो जवान है वे कई टुकड़ियां इस ऑपरेशन में शामिल थे। और इससे पहले भी लगातार कहीं ना कहीं सरकार ने एक नक्सल को कम करने के लिए या फिर नक्सल को खत्म करने के लिए लगातार ऑपरेशन चला रही थी। कई नक्सली जो सरकार की जो पॉलिसी है उस सरेंडर पॉलिसी उसके आधार पे भी कई नक्सलियों ने पहले भी सरेंडर किया है। हालांकि मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार ने भी कई बार पहल की है, पर जिस तरह की घटनाओं को नक्सली के द्वारा अंजाम दिया जाता है और जो इनपुट आज मिला था उसी के आधार पर जो विभिन्न बटालियन थी पुलिस की उसकी मौजूदगी आप फिर कह सकते हैं उसके द्वारा चारों तरफ से नक्सलियों को पहले घेरा गया, उसके बाद भागने के क्रम में उन्होंने गोलीबारी भी शुरू कर दी। बिल्कुल संदीप, बहुत बड़ी कामयाबी है ये। 25 लाख का इनामी नक्सली इस मुठभेड़ में ढेर हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका संदीप तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नक्सली और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई और इस बीच आपको बताएं कि 5 नक्सली ढेर हुआ है। 2 नक्सली जो कि गौतम पासवान और चार्लिश है, दोनों पर ही 25-25 लाख का इनाम घोषित था। वहीं आपको बताएं कि 3 अन्य नक्सली अमर गंजू, संजीत भुइया और नंदू उर्फ अजय भी इस मुठभेड़ में ढेर हुआ है और इस तीनों पर ही 5-5 लाख का इनाम घोषित था। वहीं मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों का शव लाने के लिए अब डीआईजी और एसपी दलबल के साथ रवाना हो गए हैं। तो लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और इस सर्च ऑपरेशन के तहत आज ये बड़ी कामयाबी। और संवाददाता श्रवण भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रवण, डीआईजी और एसपी अब दलबल के साथ शव को लेने के लिए रवाना हुई है, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, इसमें देखिए जो डीआईजी है हजारीबाग रेंज के वीरेंद्र कुमार सिंह और एसपी राकेश रंजन वो घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। जो 500 शव बरामद किए गए हैं गौतम पासवान का, अजीत उरांव और चार्लिस उरांव का, अमर गंजू का, अजय यादव का और जो संजीव भुइया हाउस का, ये सभी जो माओवादी है वो इनामी माओवादी, जिसमें गौतम पासवान उर्फ सुरेश जी उर्फ राम प्रवेश उर्फ अरुण जी ये 25 लाख का इनामी है। इसके साथ ही अजीत उर्फ चार्लिस उरांव जी ये भी 25 लाख का इनामी है और बाकी जो 3 माओवादी वो 5-5 लाख इनामी। इन सभी का शव जो है फिलहाल इंपोस्ट किया जा चुका है। जो मजिस्ट्रेट लेवल का ऑफिसर है उनके समक्ष शव का जो पंचनामा होता है वो किया जा चुका है। शव को अब जो सदर अस्पताल चतरा का वहां लाने की तैयारी लमसम पूरी कर ली गई है। शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा, मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा उपायुक्त के निर्देशानुसार और उसके बाद इन तमाम जो शव है उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। जो बड़ी खबरें सामने निकल कर आई कि नक्सलियों की रीढ़ अब जो है वो इस इलाके में टूट गई है। रश्मि, आप समझने की जरूरत है कि ये जो इलाका वो नक्सलियों का गढ़ होता था, चाहे वो चतरा का लावालम का इलाका हो या फिर बिहार और झारखंड का जो सटा हुआ इलाका है, जो पहाड़ है, उसके अलावा जो आप बूढ़ा पहाड़ जो छत्तीसगढ़ और झारखंड का बॉर्डर हुआ करता था, तो तमाम जगहों पर नक्सली गतिविधियां लमसम खत्म। बूढ़ा पहाड़ को पहले मुख्यमंत्री ने खुद घोषित कर दिया कि वो नक्सल मुक्त हो गया। तो तमाम जो इलाके हैं वहां से नक्सलियों का बिल्कुल श्रवण, आप अपनी नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो